ये है कि मैंने मिनिस्टर साहब से सवाल किया था कि क्या आपने अपनी जो कवायद है उसमें कोई नरमी की है और इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजिमीन को कोई अलॉटमेंट की है तो आप तफसील दे दें। उसने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जनाब चेयरमैन साहब मेरी नॉलेज में है और मेरे पास इंफॉर्मेशन भी है, तो मैं समझता हूँ कि उसने तो बिल्कुल कैटेगोरिकली इनकार किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इस क्वेश्चन को आप स्टैंडिंग कमेटी रेफर करें तो वहां पर मैं ओलिस प्रोवाइड करूंगा। आप सप्लीमेंट्री करें, मिनिस्टर साहब से जवाब तो जी, नहीं बैठे मेरा ये। जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हाउसिंग एंड वर्क्स प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। जनाब चेयरमैन, ऑनरेबल सेनेटर साहब ने जो क्वेश्चन किया है रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स के हवाले से, ये अकोमोडेशन रूल्स का रूल 29A है जनाब, और ये 2011 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर कदगन लगा दी थी। उसके बाद ये एक्सरसाइज हो ही नहीं सकता। तो उसके बाद से जनाब ये रूल 29A जो था, जिसके तहत मिनिस्टर को अख्तियार होता था कि वो रूल्स को रिलैक्स करके लोगों को अलॉट करता था, तो ये प्रैक्टिस उसके बाद से बिल्कुल ही बंद हो गई है, हो ही नहीं सकती सर, इलीगल है। और हमने भी हमारी जो वैसे भी विजन है PM साहब का ट्रांसपेरेंसी के हवाले से, तो हमने एक दफ़ा भी इस रूल को एक्सरसाइज नहीं किया अपनी मिनिस्ट्री में, और ना हम सर लीगली कर सकते हैं इसको। तो अगर सेनेटर साहब के पास कोई केस है तो मुझे दे दें, मैं इंशाल्लाह उसको प्रूव करूंगा, मैं प्रूव करूंगा, और अगर कोई इस तरह की बात हुई है तो उसका इंशाल्लाह उसको हम जवाब देंगे। ठीक है, थैंक यू जी। मेरा मिनिस्टर साहब से सवाल है कि जो DG सिविल एविएशन अथॉरिटी है, तो मैंने ग्रुप का पूछा है, मैंने पे स्केल का पूछा है, और मैंने सैलरीज और बेनिफिट्स के बारे में। तो जनाब चेयरमैन साहब, मेरे ज़िमनी सवाल की तरफ मुझे सिर्फ आप 2 मिनट देंगे कि इसने जो जवाब दिया है, मैं हैरान हूँ कि मिनिस्टर साहब या मिनिस्ट्री क्या करते हैं। देखिए, बेसिक पे के बारे में जो मैंने इनसे सवाल किया था, आप आवाम को बताएं कितना दे रहे हैं आप। रूल्स मुझे बता रहे कि एज पर LPC रूल्स डिपुटेशन अलाउंसेस एज पर डिपुटेशन पॉलिसी। तो भाई आप आवाम तो नहीं जानते कि आपकी डिपुटेशन पॉलिसी क्या है और इसकी पे स्केल कितना है। ये फिर इस पर 80%, 20%, 25% मेडिकल अलाउंस, ये मुख्तलिफ चीज़ें दे रहे हैं। लेकिन ये जो 9 नंबर पे आप देख लें ट्रांसपोर्ट के बारे में, चेयरमैन साहब, मोनेटाइजेशन पॉलिसी जब 2011 में आई तो वहां पे या ऑफिसर को पैसे देते हैं या गाड़ी देते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि आप 2 गाड़ी देते 21 स्केल वाले को, ये कौन सी पॉलिसी है? और फिर अगर ये पैसे लेते हैं तो फिर गाड़ी क्यों दी? और गाड़ी अगर पैसे नहीं लेते हैं, गाड़ी दिए हैं तो फिर 2 गाड़ी क्यों दी है? और फिर साथ साथ प्राइवेट ऑफिशियल वर्क के लिए और प्राइवेट वर्क के लिए। तो मैं चेयरमैन साहब ये सवाल करता हूं कि आप कौम की दौलत को एक पर्सनालिटी, इंडिविजुअल का पर्सनालिटी पर क्यों खर्च करते हैं? ये अवाम की दौलत है, ये भी मैं कहता हूं कि ये किसी की बाप की जागीर नहीं है। तो मैं मेरा जवाब दे दें, फिर मैं कहूंगा कि ये तसलीबात जवाब देते कि नहीं। ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एविएशन डिवीजन प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, जवाब तो बड़े तफसील के साथ दे दिया गया है। BPS 21 के ऑफिसर हैं, जो उनका बुनियादी पे स्केल है उसके मुताबिक उनकी तनख्वाह है। डेपुटेशन में सिविल एविएशन अथॉरिटी में आए हैं, उसकी पोस्टिंग हुई है एज ए DG सिविल एविएशन अथॉरिटी, और क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक वो इंटाइटल्ड हैं तमाम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के, और उसके मुताबिक ही उन्हें पर्क्स, प्रिविलेजेस और अलाउंसेस मिल रहे हैं। जी, दे रहे हैं वो कितना है? आपने परसेंटेज तो 80, 20, 25% दी है। फिर मेरे क्वेश्चन नंबर 9 का मुझे जवाब नहीं दिया कि ये जो गाड़ी दी है ये किस रूल से दे रहे हैं, और फिर उसमें प्राइवेट प्रिविलेजेस। मैं चेयरमैन साहब, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, प्लीज रेफर टू द स्टैंडिंग कमेटी। मेरी मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, सारी तफसील मुहैया कर दी गई है। मैं बिल्कुल 100% ठीक कह रहा हूँ, और आप इसे गलत कह के तो इस तरह ना करें। सर, उसकी बेसिक पे हाउस रेंट, मेडिकल फैसिलिटी, स्पेशल अलाउंस, फर्निशिंग अलाउंस, लैपटॉप, सेल फोन, ट्रांसपोर्ट, क्लब मेंबरशिप, हाउस होल्ड, क्लब मेंबरशिप भी देते हैं, जितनी भी पर्क्स और प्रिविलेजेस हैं सर, वो सारा इंटाइटल्ड है सिविल एविएशन अथॉरिटी के क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक। उसे खिलाफ कानून कोई चीज़ नहीं दी जा रही। जी बहरामद हो गया, बस सप्लीमेंट कि आप ग्रेड 21 को आप 1 गाड़ी देते हैं,
अगर वो उस पॉलिसी को एडॉप्ट नहीं करते हैं तो फिर एक गाड़ी आपने यहां लेके 2 गाड़ी और प्राइवेट फ्यूल भी आप दे रहे हैं। ये किस मद में आप प्राइवेट दे रहे हैं और फिर आप 2 गाड़ी क्यों देते हैं? रूल्स में कवर है ना, कह रहे हैं ना जी। चेयरमैन साहब, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी इस क्वेश्चन को रेफर कर स्टैंडिंग कमेटी, मैं रिक्वेस्ट करता हूं। डॉक्टर इरफान सिद्दीकी साहब प्लीज सप्लीमेंट्री सर। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मैं ये देख रहा हूँ बड़ी तफसील से वाकई बताया गया है, लेकिन हमें कुछ अंदाज़ा नहीं होता है कि ये उनकी पे और उनके पर्क्स और ये सारा टोटल कितना पैसा बनता है। फिगर्स के अंदर नहीं बताया गया। ये कह दिएगा जी कि सैलरी का 80%, व्हाट इज इज सैलरी, फिर कहेगा जी सैलरी का 25%, क्या है सैलरी उसकी। तो ये इस तरह के गोलमोल जवाब देने से बात नहीं बनेगी। सैलरी बताएं, उसका 80% हम निकाल लेंगे, 25% भी निकाल लेंगे, पर्क्स भी बताएं, फिर ये भी बताएं कि क्या वो जहां पहले थे वहां से कितनी पेंशन ले रहे हैं, और फिर इनकी कोई परफॉर्मेंस की जांच पड़ताल भी हो रही है कि ये जो इतना कुछ ले रहे हैं ठीक परफॉर्म क्या कर रहे हैं। जी ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एविएशन डिवीजन प्लीज। सर वो रिटायर्ड नहीं है, बुनियादी तौर पे BPS 21 के गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, सर्विस में हैं, और बेसिक पे है उनकी 1,46,000, हाउस रेंट है 1,25,000, पर्सनल पे है 10,000, फ्यूल का है और एंटाइटलमेंट 60,000, यूटिलिटी के हैं 54,000, डेप्यूटी मेडिकल के हैं 36,000। सर ये सारी डिटेल मुहैया कर दी गई है और तमाम कानून और कायदे और ज़वाबित के मुताबिक उन्हें दी जा रही है। सेल फोन के लिए 1.5 लाख भी हैं जी। कमेटी को भेज दिया जी, इसको उधर डिस्कस करें जी। मेरे मिनिस्टर साहब से क्वेश्चन नंबर जी, क्वेश्चन नंबर 5 सर। आंसर टेकन एज रेड सर सप्लीमेंट्री। मेरे सवाल है मिनिस्टर साहब से, और बहुत धीमे अल्फाज में ये जवाब दे रहे, मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन सही जवाब इसमें देना चाहिए। मैंने उसको ये पूछा है कि आपने अभी तक जो एडवर्टाइजमेंट दी है आपने उसको हतमी शक्ल नहीं दी है, और ये जिस सीट पे काम करते हैं इसमें इसका एक्सपीरियंस है कि नहीं। अभी चेयरमैन साहब सुने, ये 4 और 5 जुलाई 2020 को एडवर्टाइजमेंट की हैं, जो कि 18 कैंडिडेट्स ने उसमें अप्लाई की है, जो सिलेक्शन कमेटी के सामने उसमें कोई क्वालिफाइड बंदा नहीं था। देखिए ये मौजज़ा है कि 18 बंदों ने क्वालिफाई नहीं किया, और फिर 1 साल से ज्यादा अभी तक इनको कोई क्वालिफाई बंदा नहीं मिला, इसलिए वो इस सीट पे काम करते हैं। तो मैं समझता हूं चेयरमैन साहब, ये बिल्कुल दोनों सवालों के जवाब से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। मैं इसका भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे इस सवाल को उसके जवाब से पहले स्टैंडिंग कमेटी में रेफर करें। ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एविएशन डिवीजन प्लीज। ऐसे फाजिल दोस्त ने खुद ही जवाब में फरमा दिया है कि 4 और 5 जुलाई 2020 को पोस्ट एडवर्टाइज हुई। कुल 599 लोगों ने अप्लाई किया, उसकी स्क्रीनिंग हुई, टोटल 18 एलिजिबल कैंडिडेट्स ठहरे। 18 एलिजिबल कैंडिडेट्स को एक सिलेक्शन कमेटी जो गवर्नमेंट ने अप्रूव की, हेडेड बाय मिनिस्टर एविएशन, सेक्रेटरी एविएशन डिवीजन उसके मेंबर हैं, एडिशनल सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन उसके मेंबर हैं, मेंबर कस्टम BPS 21 के उसके मेंबर हैं, और एक प्राइवेट मेंबर हैं। हमने खुद इन 18 लोगों को इंटरव्यू किया और कोई भी उस मेयार के मुताबिक पूरा नहीं उतरा, तो इस वजह से हमने दोबारा कैबिनेट को उसकी या तो एक्सटेंशन, हमने कैबिनेट को रिक्वेस्ट की कि या से एक्सटेंड किया जाए एक्टिंग DG सिविल एविएशन अथॉरिटी को, तो या हमें री एडवर्टाइज करने की इजाज़त दी जाए। मीनवाइल कैबिनेट ने सेग्रीगेशन अप्रूव की कि प्लीज आप तशरीफ रखिए, मिनिस्टर साहब की सुन लें फिर बात करें। आप तो सुन लें कि सिविल एविएशन अथॉरिटी को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए। ये कैबिनेट की डायरेक्शन थी, एक लेंथी प्रोसेस था, लेकिन उसे फॉलो किया गया। अब 2 अथॉरिटीज़ बन चुकी हैं, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी और रेगुलेटरी अथॉरिटी। उसकी लेजिस्लेशन हो चुकी है और 23 अगस्त से उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी है। अब हम दोनों अथॉरिटीज़ के दोनों DGs के लिए एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया का तयन कर दिया गया है, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ये प्रोसेस शुरू भी करके और उसे मुकम्मल करके और उस मेयार के मुताबिक दोनों अथॉरिटीज़ के DGs की तैनाती कर दी जाएगी। मैं करेंगे पे बात नहीं करता हूं, अभी तक उसको स्पेस देने के लिए जब 18 बंदे डिस्क्वालिफाइड थे, तो फिर 1 साल
प्लस आपने अभी तक इस सीट पे क्वालिफाइड बंदे को क्यों नहीं लाया? अगर पॉलिसी है, पॉलिसी के थ्रू क्यों नहीं लाया? और अभी आप मुझे कह रहे हैं कि करेंगे, तो मैं करेंगे पे बात नहीं करता हूं, मैं जो आपने लिखा इस पे बात करता हूं कि आपने क्यों नहीं किया अभी तक। तो मैं इसकी भी रिक्वेस्ट करता हूं चेयरमैन साहब कि इसको स्टैंडिंग कमेटी रेफर कर ले। ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एविएशन डिवीजन प्लीज। सर मेरे भाई समझने की कोशिश करें कि गवर्नमेंट की अप्रूवल से सिविल एविएशन अथॉरिटी को 2 हिस्सों में तकसीम करने की डायरेक्शन मिली। उस प्रोसेस पे टाइम लगा, 23 अगस्त से उसकी मंजूरी हो चुकी है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है, सिलेक्शन क्राइटेरिया तरतीब दे दिया गया है, पोस्ट एडवर्टीजमेंट के लिए भेजी जा रही है और दोनों अथॉरिटीज़ के डीजीज़ की तैनाती अनकरीब कर दी जाएगी।